गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी बीएड सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पढ़ेंगे। मूर्त ज्ञान एवं अमूर्त ज्ञान में अंतर स्पष्ट करें। देखिए, मूर्त ज्ञान क्या होता है और अमूर्त ज्ञान क्या होता है, यही क्वेश्चन है। मूर्त ज्ञान और अमूर्त ज्ञान में अंतर स्पष्ट कर। देखिए, मूर्त ज्ञान यानी कंक्रीट नॉलेज और अमूर्त ज्ञान अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। देखिए, मूर्त ज्ञान क्या होता है, जो वस्तु हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है उससे संबंधित ज्ञान को मूर्त ज्ञान कहते हैं। जैसे कोई भी वस्तु है जो सामने हमको दिखाई दे रहा है, जैसे साइकिल है, बोर्ड है, तो बोर्ड का क्या यूज होता है, तो हम उस पर लिखते हैं, पढ़ते हैं। तो यह सब हमारा इससे संबंधित जो कुछ सामने दिखाई देता है प्रत्यक्ष रूप से, उसके बारे में हम जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं, मूर्त ज्ञान कहते हैं। अप्रत्यक्ष तथ्यों एवं सूचनाओं से संबंधित ज्ञान अमूर्त ज्ञान कहलाता है। कह रहा है अप्रत्यक्ष रूप से, जिसको हम देखते नहीं है लेकिन बुक में पढ़े हैं, उसके बारे में जो सूचना मिलता है। जैसे मान लिया जाए, कहा जाएगा कि मोती झील में बुक का दुकान है, एक दीपक मार्केट है, उसमें पूरा बुक ही बुक मिलता है। तो हम कहीं से सुने हैं या पढ़े हैं, न कि उसको हम जाके देखें। जब देखेंगे सामने उसमें कौन कौन बुक है, तो वह हो जाएगा हमारा मूर्त ज्ञान। अगर हम कहीं से सुन के सूचना प्राप्त करके उसके बारे में जानते हैं तो हो जाएगा हमारा अप्रत्यक्ष रूप से जो ज्ञान प्राप्त होता है, सूचना प्राप्त होता है, वह क्या हो जाएगा, अमूर्त ज्ञान होता है। मूर्त ज्ञान देखिए आगे कह रहा है, मूर्त ज्ञान मूर्त चिंतन से विकसित होता है, अमूर्त ज्ञान अमूर्त चिंतन से विकसित होता है। देखिए, मूर्त ज्ञान का क्षेत्र संकुचित होता है और मूर्त ज्ञान का क्षेत्र व्यापक होता है। अब देखिए, मूर्त ज्ञान का कह रहा है, मूर्त ज्ञान का जो क्षेत्र होता है वह संकुचित होता है, यानी छोटा हो। जितना हम चीज़ देखते हैं उसी के बारे में नॉलेज प्राप्त करते हैं। लेकिन अमूर्त ज्ञान में क्या होता है कि जिसको हम नहीं देखते हैं वो बुक में पढ़ते हैं। वैसा अगर प्रैक्टिकल होता है लाइफ में तो करते हैं, लेकिन यह हमारे जो सामने दिखाई देता है बहुत कुछ कम दिखाई देता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसी के बारे में जानकारी है। लेकिन बड़े बड़े फैक्ट्री में, बड़े बड़े कंपनी में, इस सब में बड़ा बड़ा मशीन का, टूल का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में हमें जानकारी नहीं रहता। वो सब हम क्या करते हैं, अमूर्त ज्ञान के रूप में उसमें किसी बुक के माध्यम से पढ़ते हैं। आगे है मूर्त ज्ञान को समझना और उसकी व्याख्या करना। करा मूर्त ज्ञान को समझना तथा उसकी व्याख्या करना सरल होता है, क्योंकि वह हमारे सक्षम उपस्थित होता है। कोई चीज़ मान लिया जाए, हमारे पास बोर्ड है, तो बोर्ड का हम देखे हैं, इसका यूज क्या होता है, इस पर लिखते हैं, कैसे बच्चा को पढ़ाया जा सकता है, बोर्ड का क्या क्या यूज किया जा सकता है, यह हो जाएगा मूर्त ज्ञान। के व्याख्या क्या करना है, सरल होता है, क्योंकि वह हमारे समक्ष होता है। लेकिन अमूर्त ज्ञान को समझना एवं उसकी व्याख्या करना जटिल होता है, क्योंकि वह हमारे समक्ष उपस्थित नहीं होता है। जैसे मान लिया जाए, कैलाश पर्वत के बारे में बोला जाएगा, तो कैलाश पर्वत क्या है, बहुत खड़ा है, उस पर चढ़ना बहुत कठिन है। आज तक कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है, क्योंकि बहुत खड़ा है। ये हम बुक में पढ़ते हैं, आज ऐसा तो देखे नहीं है। तो यह हो जाएगा हमारा अमूर्त ज्ञान। मूर्त ज्ञान को स्थूल ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, मूर्त ज्ञान जो होता है वो उसको स्थूल ज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थूल होता है, वह एक फिक्स एरिया में आपको जो जानकारी है उसी के बारे में आप जानते हैं। अमूर्त ज्ञान को सूक्ष्म ज्ञान के नाम से जानते हैं। अमूर्त ज्ञान जो होता है उसको धीरे धीरे हम बढ़ाते जाते हैं। सूक्ष्म ज्ञान होता है वो बहुत, उसके अंदर भी हम पढ़ते हैं तो उसके आगे जानकारी मिलता है। छोटी कक्षा में मूर्त ज्ञान दिया जाता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे को हम दिखाते हैं, समझाते हैं कि बुआ यह साइकिल है, इसका यह यूज होता है, इसे चढ़ के इसे चलाया जाता है और कहीं जाया जाता है। पेन है तो पेन से लिखा जाता है, कॉपी है इस पर लिखा जाता है, इस सब को हम उसको दिखाते हैं। यह छोटी कक्षा में मूर्त ज्ञान दिया जाता है। उच्च स्तर के कक्षा में अमूर्त ज्ञान दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए, हम एक वीडियो देखते हैं, एरोप्लेन मान लिया जाए कैसे उड़ाया जाता है, तो उसके बारे में देख लिए, लेकिन उसके बारे में पढ़ लिए, जानकारी हो गया, लेकिन जब तक आपके पास उपलब्ध नहीं होगा तो आप कैसे जानिएगा। तो यह हो जाएगा अमूर्त ज्ञान। मूर्त ज्ञान को हम अपने ज्ञान इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। जैसे मान लिया जाए, कहेगा कि दाल नमकीन है, तो नमकीन है तो कैसे हम खाएंगे, टेस्ट करेंगे तो हमको नमकीन लगेगा, ज्ञान इंद्रियां से प्राप्त हो।
जैसे मान लिया जाए पानी गर्म है, चाहे कोई बर्तन बहुत हीट है तो कैसे जा रहे, उसको छुएंगे हाथ पक जाएगा, कहेंगे ना ही गर्म है। अमूर्त ज्ञान को उच्च मानसिक अवस्था में ही प्राप्त किया जाता है। करा अमूर्त ज्ञान जो है उसको उच्च मानसिक अवस्था में प्राप्त किया जाता है। इसके आगे देखिए कह रहा है अगला, मूर्त ज्ञान का संबंध भौतिक जगत से है, अमूर्त ज्ञान का संबंध मानसिक जगत से है। देखिए मूर्त ज्ञान जो भौतिक हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है उससे जानकारी प्राप्त करते हैं, लेकिन अमूर्त ज्ञान का संबंध मानसिक जगत से है। उस पर हमारा सोचने की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है कि हम कहाँ तक सोचते हैं। मूर्त ज्ञान से बालक की बुद्धि एवं कल्पना शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मान लिया जाए हम देखते हैं कोई चीज़ तो बस वो सीख जाते कि ऐसा होता है, इसका यह यूज होता है। अमूर्त ज्ञान का अप्रत्यक्ष वस्तु पर आधारित हुआ उस क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से उस पर वस्तु पर आधारित होता है, उसका हम डायरेक्ट रूप से नहीं पहुंचते हैं, माध्यम से पहुंचते हैं। मूर्त ज्ञान सामान्यीकरण की प्रक्रिया पर आधारित होता है, अमूर्त ज्ञान चिंतन पर आधारित होता है। कह रहा है मूर्त ज्ञान जो है सामान्यीकरण की प्रक्रिया पर आधारित होता है। किस पर? सामान्यीकरण, ये समान जनरल होता है, लेकिन अमूर्त ज्ञान का चिंतन पर आधारित होते, सोचने आप कितना तक कहाँ तक सोच रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। मूर्त ज्ञान का उदाहरण कृषि, किताब, ग्लोब, मानचित्र से प्राप्त ज्ञान होता है। जैसे किताब का क्या है, जो उसको हम पढ़ते हैं, उसका प्रैक्टिकल करके उससे जानकारी लेते हैं। कुर्सी का देखते हैं तो उसको क्या यूज है, तो उस पर बैठते हैं, उस पर और सामान भी छोटा मोटा रख सकते हैं। ग्लोब में क्या देखते हैं कि हमारा अर्थ का कहाँ कैसा लेवल है, कहाँ हाइट पर है, कहाँ गहराई पर है, कहाँ किस क्षेत्र में कौन, चाहे मानचित्र से ही पता चल जाता है कि कहाँ पर कौन देश है, कौन राज्य है, कौन जिला है। अमूर्त ज्ञान का उदाहरण दया, ईमानदारी, नैतिकता से प्राप्त ज्ञान। जैसे हम लोग नैतिक शिक्षा में पढ़ते हैं बुद्धि ही बल है, तो बुद्धि ही बल है तो पढ़ लिए, उसका यूज करेंगे तब जानेंगे कि नहीं बुद्धि। हम नैतिक शिक्षा में पढ़े हैं। चाहे ईमानदारी, कि ईमानदारी से आप झूठ में कहीं फंसतीएगा नहीं, एक झूठ की जगह पर अधिक झूठ बोलना पड़ता है, इसलिए ईमानदारी। दया, हमेशा कठोर नहीं, थोड़ा दया करने से कोई काम आसान हो जाता है। यही है मूर्त ज्ञान और अमूर्त ज्ञान में अंतर। इसका यही आंसर हुआ। फिर अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।